बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। अपने पिछले वीलॉग में बात की थी, इमरान खान के इंटरव्यू का हवाला दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि शहबाज़ गिल को नंगा करके मारा गया। मान लेते हैं कि शहबाज़ गिल से गलती हुई। आज सेनेटर फैसल जावेद ने सेनेट के अंदर पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ईवान है, सबसे बड़ा जो पार्लिमानी इदारा है सेनेट, उसमें कहा कि गलती हुई है और बहुत बड़ी गलती हुई है शहबाज़ गिल से और शहबाज़ गिल को कानून के कटहरे में लाया जाए। इसी तरह जो और अहम रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी ये कह रहे हैं कि शहबाज़ गिल से गलती हुई है। बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चंद मखसूस लोगों को और इदारों को ये तासुर देना चाह रही है कि वो शहबाज़ गिल के बयान के साथ खड़ा नहीं होना चाहते, लेकिन साथ ही साथ वो इस बयान की मजम्मत ना करके पाकिस्तान के अवाम को और अपने फॉलोअर को, जो ब्लाइंड फॉलोअर है मोस्टली, इस बात पे अपने साथ जोड़े रखना चाह रहे हैं कि भाई कोई गलती नहीं हुई। हम ये मानते हैं कि शहबाज़ गिल जो है हमारा बंदा है, क्योंकि अभी तक वो जो पॉलिटिकल चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं इमरान खान साहब के उस ओहदे पे बराजमान हैं, उनको उससे हटाया नहीं गया। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिटवीन द लाइन्स ये खेलना चाह रही है। एक जानिब चंद लोगों की जानिब से ये स्टेटमेंट दे कर के शहबाज़ गिल से गलती हुई है और फिर उस गलती वाले बयान की मजम्मत ना करके लोगों को साथ मिलाना चाह रही है। बहरहाल ये सियासत है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत खासा रखती है। जुडिशल रिमांड पर थे शहबाज़ गिल साहब। एक रिव्यू पिटीशन की गई प्रोसिक्यूटर की जानिब से, इस्लामाबाद पुलिस भी उसमें थी और उसमें उन्होंने इस्तदा की कि जो जिस्मानी रिमांड है वो मज़ीद दिया जाए शहबाज़ गिल का। अदालत ने अगले 48 घंटे का यानी 2 रोज़ का मज़ीद जिस्मानी रिमांड शहबाज़ गिल साहब का दे दिया। अब इस हुक्म की तामील के लिए जब इस्लामाबाद पुलिस पहुंची अडयाला जेल रावलपिंडी, तो वहाँ पे शहबाज़ गिल साहब को एक इमरजेंसी डिक्लेयर करके वहाँ से अब कोशिश की गई कि उन्हें किसी तरह किसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए। ख़बर यह है कि इमरान खान ने एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला को टेलीफ़ोन करके कहा है कि मैनेज करो इसको और ये किसी हॉस्पिटल में डाल दो शहबाज़ गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले नहीं करना। सुनने में ये आया कि जो अफसर है मुताल्लिका, उसने कहा कि हुजूर ये गैर आइनी काम हो जाएगा, ये गैर कानूनी काम हो जाएगा। ऑल्दो अब ये हुक्म है इमरान खान का, जिनका डायरेक्टली पंजाब हुकूमत से कोई ताल्लुक़ तो नहीं है क्योंकि वो कोई पोजीशन होल्ड नहीं करते पंजाब हुकूमत में, लेकिन उनकी जमात की हुकूमत है, सो इसलिए हुक्म उनका चलता है। और अगर अफसरान नहीं मानेंगे तो फिर वही होगा जब हाशिम डोगर ने स्टेटमेंट दी थी कि शहबाज़ गिल पे तशद्दुद नहीं हुआ। उसके बाद हाशिम डोगर साहब को बताया गया, फ़ोन किया गया, उनसे रब्ता किया गया, उन्हें थोड़ा उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया और उसके बाद फिर जेल सुपरिटेंडेंट और एक DIG साहब, उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया। अब जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं, ये जो महकमा दाखिला का अमला है, अब उसने भी ज़रा इस मामले को देखना है कि वो आया इमरान खान का म्यूज़िक फेस करेंगे या फिर आइनी और कानूनी तरीका अगर नहीं अपनाएंगे तो फिर उन्हें अदालतों का म्यूज़िक फेस करना पड़ेगा। बहरहाल ये गंभीर सा मामला है। ये तो डेवलपिंग सिनेरियो है, अब इस पे देखते हैं क्या होता है, लेकिन कुछ सवालात हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक सवाल तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर वाक़ईतन शहबाज़ गिल के बयान को गलत कह रही है तो मुकम्मल तौर पर इज़हार ला ताल्लुक़ी क्यों नहीं करती। दूसरी बात यह है कि क्या शहबाज़ गिल की इतनी कैपेसिटी या इतनी हैसियत रही कि वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट अपने ताईं दे दें। वो पॉलिटिकल स्टाफ चीफ़ थे इमरान खान के, वो इमरान खान की मर्ज़ी से बात करते थे। अब ये भी सवाल है कि क्या शहबाज़ गिल ने ये बयान अपने ताईं दे दिया। अगर अपने ताईं नहीं दिया तो अब जो इस वक्त उनकी जमात है उसका रवैया, वो क्या शहबाज़ गिल को हर्ट नहीं करेगा। एक सवाल ये भी है कि जिस्मानी रिमांड पर देने पर क्या अंदेशा है, क्या ख़दशा है इमरान खान को। इमरान खान ये समझते हैं, वैसे तो उन्होंने कहा कि खौफ में मुब्तला करके, दबदबा करके शहबाज़ गिल से कोई ऐसा बयान न दिलवा दिया जाए कि वो एक वादा माफ़ गवाह की सूरत हाल इख्तियार हो जाए, कहीं शहबाज़ गिल ही इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन के ना निकल आएँ। ये ख़दशात भी अपनी जगह मौजूद हैं। एक पहलू और भी है, जिस्मानी रिमांड पर अब ये तयन होना बाकी है कि आया पहले जब शहबाज़ गिल पुलिस की कस्टडी में थे, जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के पास थे, तो उन पर तशद्दुद हुआ। मेडिकल रिपोर्ट तो कहती है तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन शहबाज़ गिल ने कहा कि ये फ़र्ज़ी रिपोर्ट है। पुलिस का एक स्टाइल है, पाकिस्तान में क्या बल्कि पड़ोसी मुल्क भारत में भी इस खित्ते की पुलिस का एक स्टाइल है, वो बहुत से ऐसे तरीके अपनाती है रिमांड के दौरान जिसका कानून और आइन इजाज़त नहीं देता। फेयर ट्रायल का मौका ज़रूर मिलना चाहिए शहबाज़ गिल को,
लेकिन जो शहबाज गिल की स्टेटमेंट का असर, जो उसका मुद्दा है कि इदारे में वो लोगों को बगावत पर उकसा रहे थे, वो फिर उसके साथ साथ कुछ और मामलात हैं, जिस तरह हमने देखा कि लसबेला वाले वाक़े के बाद शुहदा के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चलाई गई, फिर उससे पहले हमने देखा कि अदालतों पे एक तनकीद कि अदालतें रातों को क्यों खुली, फिर उससे पहले हमने देखा मीर जाफ़र, मीर सादिक, न्यूट्रल जानवर, ये पूरा एक माइंडसेट है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने, इमरान ख़ान ने अपने लोगों को दिया है और लोगों को इस्तेमाल किया है। और फिर उसके बाद एक बयान आ जाता है कि हम फ़ौज को मजबूत देखना चाहते हैं, बॉर्डर पे खड़े लोग हमारे बच्चों जैसे हैं। ये सारे डॉट्स जब आप कनेक्ट करते हैं तो मेरी ज़ाती असेसमेंट ये है कि शहबाज गिल का ये बयान ज़ाती हैसियत में नहीं है। मेरी ज़ाती असेसमेंट ये भी है कि जब तफ्तीश की जा रही है, शहबाज गिल से तहक़ीक़ की जा रही है, शहबाज गिल वादा माफ़ गवाह तो नहीं बनेंगे, लेकिन वो आई थिंक सच उगल देंगे कि ये प्लान्स चीज़ें कैसे होती थी, इनकी मनसूबाबंदी कौन करता था, इमरान ख़ान के साथ कौन कौन शरीक होता था, ये हुक्म कैसे जारी होता था, किसको दिया जाता था, इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होती थी, और फिर दूसरे एंड से मीडिया को कैसे मैनेज किया जाता था। ये वो मामलात हैं जो शायद इमरान ख़ान को नुकसान देंगे। अभी तो इमरान ख़ान और उनके कुछ लोग, अब सवाल है, फैसल जावेद ये बयान दे रहे हैं कि गलती हुई, बड़ी गलती हुई। फैसल जावेद को हम उस वक्त से जानते हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ फैसल जावेद को, जब वो रेडियो में प्रोग्राम्स किया करते थे। अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़त बख्शी, अब वो सेनेटर हैं एंड ही इज़ दी आई थिंक यंगेस्ट सेनेटर ऑफ पाकिस्तान। ये शायद सेनेटर अफनानुल्लाह भी हैं। तो बहरहाल इमरान ख़ान के वो दस्ते राज हैं, वो इमरान ख़ान के बड़े पुराने पक्के ठक्के कारकुन हैं और वो इमरान ख़ान के साथ हैं। आज जब उन्होंने सेनेट में बयान दिया तो क्या वो इमरान ख़ान की मर्ज़ी के बगैर दिया होगा? लेकिन पीटीआई यहाँ दोहरा मयार क्यों अपना रही है? अल्टीमेट एक नुकसान तो आपको बर्दाश्त करना होगा ना। या आप 100% इस बयान से इज़हार ला ताल्लुक़ी करें, इसकी मज़म्मत करें, या आप ना करें। आप अवाम के सामने आके कह रहे हैं इसकी मज़म्मत भी नहीं करते और फिर आप गलती भी कह रहे हैं और आप उनको कानून के कटहरे में भी लाने का कह रहे हैं और सारी बात कर रहे हैं। सो ये एक दोहरा मयार है और मैं समझता हूँ कि ये मामला इतना संगीन है कि अब की बार शायद ये ना चले। लोग समझते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं और यकीनी तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि सियासत ठीक है, लेकिन सियासत में अगर आप इतने यू टर्न्स लेते रहेंगे, अदालतें रात को क्यों खुलीं, आपने पूरी कैंपेन चलाई, जब परवेज़ इलाही साहब को दोबारा वज़ीर आला करार दे दिया अदालत ने तो फिर उसके बाद आप अदालत के ख़िलाफ़ रुक गए। अब जब कोई फ़ैसला ख़िलाफ़ आएगा तो आप फिर शुरू हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को फ़ॉरेन फंडिंग को मद्देनज़र रखते हुए तकरीबन आप 1 साल से ब्लेम कर रहे थे। ये चीज़ें एक न एक दिन एक्सपोज़ हो जाती हैं और लोग फिर ये पॉपुलैरिटी की वेव, ये शोहरत के चर्चे, फिर ये पीछे रह जाते हैं। लोग जब समझ जाते हैं कि आप एक ड्रामा कर रहे थे और लोगों को इस्तेमाल कर रहे थे और अल्टीमेट वो टाइम आ जाता है, जो हकीकी बात है वो रह जाती है, जो कॉस्मेटिक और फैब्रिकेटेड माल होता है उसकी वो ज़िंदगी नहीं होती, वो लाइफ नहीं होती जो ऑर्गेनिक आइटम की होती है। सो आई थिंक पीटीआई को इस पे सोचना ज़रूर होगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।